जो गांव से गुजरने वाले यात्रियों के लिए भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक लॉज चलाती थी। लता हमेशा भूखे लोगों को खाना खिलाती थी और उन्हें अपनी सराय में रहने देती थी। भाई, और कितनी देर चलना है? इस कठिन यात्रा के बाद मुझे बहुत थकान होने लगी है। मुझे लेटना है और आराम करना है। हाँ भाई, मैं भी थक गया हूँ। मुझे भी आराम की जरूरत है। अब हम क्या करें, रुक जाएं? लेकिन देखो ये जंगल कितना डरावना है। मैं यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ। हमें सावधान रहना होगा, नहीं तो हम जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। हाँ केशव, तुम सही कह रहे हो। हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। काश पास में कोई लॉज होता। सुनो नारायण, पड़ोसी सिरापुर गांव में एक बूढ़ी औरत का लॉज है। मुझे यकीन है कि हम वहां अपना खाना खा सकते हैं। हम वहां आज रात बिना किसी मुसीबत के आराम भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सिरापुर जाना बुद्धिमानी और सुरक्षित होगा। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं कुछ अच्छे खाने की तलाश में हूँ। और थोड़ी दूर और चलते हैं और उस गांव पहुँचते हैं। थोड़ा चलने के बाद दोनों दोस्त श्रीपुरा गांव में लता के लॉज में पहुँचते हैं। प्यारे बच्चों, लगता है तुम बहुत दूर से आ रहे हो। काफी थक गए हो। तुम्हें भूख भी लगी होगी। मैं खाना लाती हूँ। हाँ माँ, हमने पूरा दिन सफर किया है। हम थके हुए हैं और हमें भूख भी बहुत लगी है। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे हो? जरूरी काम से जा रहे हो? माफ करना, मेरे लिए अपने मेहमानों के बारे में जानने की आदत हो गई है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है माँ। हम घंटाशाला गांव से आ रहे हैं और विजयनगर जा रहे हैं। सुना है राजा के दरबार में युवाओं को नौकरी मिल रही है, इसीलिए हम भी आए हैं। सुनकर खुशी हुई। आप लोग योग्य लग रहे हैं। मैंने सुना है कि राजा दयालु है। आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आप यकीनन कोई फरिश्ता हैं। आपकी दुआएं बेकार नहीं जाएंगी। तुम तो मेरे बच्चों की तरह हो, है ना? वैसे खाना कैसा है? अच्छा तो है ना? माफ करना, ये बूढ़ी औरत शायद आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी होगी। आपको खाना पसंद तो आया ना? ये तो बहुत अच्छा है। इस स्वाद ने मुझे मेरी माँ के खाने की याद दिला दी। हम खाना खा के आराम करके अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं। क्या हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं? तुम्हारी मेजबानी करते हुए मुझे खुशी हो रही है। जब तक चाहो यहाँ रहो, लेकिन मेरी सलाह मानो। रात के समय यात्रा मत करो। जंगली जानवर इस समय शिकार पर होंगे। आज रात चैन से सो जाओ, कल सुबह चले जाना। आप दयालु और अच्छे दिल वाली हैं माँ। इसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। आप हमारे लिए फरिश्ता हैं। अरे मेरी तारीफ करना बंद करो। अभी आराम करो। मैं सुबह तुम्हें जल्दी जगाऊंगी और जाने से पहले नाश्ता भी कराऊंगी। तुम्हारा कमरा वहाँ है। अच्छा, शुभ रात्रि। वैसे हम कुछ पैसे अपने साथ लाए हैं। हमें इसकी सुरक्षा की चिंता है क्योंकि हम सोने जा रहे हैं। एक विनती है, क्या आप इसे अपने पास सुरक्षित रख सकती हैं? हम सुबह ले लेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये मेरे पास सुरक्षित रहेगा। सुबह जब तुम जाओगे तब दे दूंगी। दिन भर की थका देने वाली यात्रा के बाद नारायण और केशव को चैन की नींद आती है। वो अब जाने के लिए तैयार हैं। ये रहे तुम्हारे पैसे बेटा। जाने से पहले गिन लो। इतने ही थे ना? हमें आप पर भरोसा है माँ। अगर भरोसा न होता तो हम आपको पैसे बिल्कुल न देते। ये रहे आपके 5 सोने के सिक्के। ये स्वादिष्ट भोजन और रुकने के लिए एक छोटी सी राशि है। कृपया इसे स्वीकार करें। एक बार आपका फिर से धन्यवाद। मुझे खुशी हुई। अपना ध्यान रखना। और एक बात, कृपया विजयनगर से वापस आते समय रास्ते में यहाँ आना मत भूलना। वापस आओगे ना? दोनों दोस्त नौकरी की तलाश में विजयनगर की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हम आज रात विजय वर्मा के यहाँ चोरी करने जा रहे हैं। वो कोई साधारण आदमी नहीं है। वो राजा का भाई है। हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से दीवारों पर हमारे सर लटका दिए जाएंगे। अगर हम में से कोई भी पकड़ा गया तो कोई किसी का खुलासा नहीं करेगा, समझे? सुनो, अब ज्यादा समय नहीं है। हमें पहले ही देर हो गई है। आधी रात बीत चुकी है और सुबह होने में 5 घंटे बचे हैं। चलो चलते हैं। तीनों चोर अब विजय वर्मा के घर पर हमला करने और उसे लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, इस दीवार के पीछे विजय वर्मा का खजाना है। मैं इस दीवार पर कूदूंगा और खाली कर दूंगा। और तुम दोनों यहाँ देखना, कोई पहरेदार तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। हम यहाँ खड़े रहेंगे। तीनों चोर खजाना लूटते हैं और अब लौटने लगते हैं, जबकि वे सतर्क हैं, लेकिन पहरेदार उन्हें देख लेते हैं। लगता है चोर है। रोको इन्हें, रोको इन्हें।
लगता है पहरेदारों ने हमें देख लिया है। हम खतरे में हैं। हमें पास के जंगल में छुपना होगा, वहाँ हम बच पाएंगे। तीनों चोर पास के जंगल में गायब हो गए। चलते चलते वो एक पेड़ के पास आ गए और आपस में बात करने लगे। अभी हम लूट को पेड़ पर छुपा देंगे, बाद में उसे लेने के लिए वापस लौटेंगे। इतने भारी सामान को लेकर चलना मुश्किल होगा। चोरों ने चोरी के माल से भरा बैग पेड़ पर रख दिया और वहाँ से भाग निकले। इतने में राजा के पहरेदार वहाँ पर उन्हें ढूंढते हुए आए। लगता है चोर भाग गए। यहाँ से जंगल शुरू होता है और इस समय जंगल में जाना हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमें कल वापस आना होगा। अभी चलो चलते हैं। जब सुबह हुई तो तीनों चोर वापस उसी जगह आए जहाँ उन्होंने वो खजाना छुपाया था। मुझे लगता है कि पहरेदार आज हमें किसी भी हाल में ढूंढ लेंगे, इसलिए पैसे को किसी सुरक्षित स्थान पर छुपाना बेहतर होगा। तुम सही कह रहे हो। पहरेदार आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम इस बैग को सिरापुर गांव ले जाते हैं। गांव में लता नाम की एक बूढ़ी महिला का लॉज है। हम बैग वहाँ रख सकते हैं। एक बार सब शांत होने के बाद हम इसे ले लेंगे। क्या तुम लोग राजी हो? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। हम में से कोई भी अकेला इसे लेकर नहीं भागेगा। जब हम इसे लता को देंगे तो हम सबको साथ रहना होगा, समझे ना? ये विचार बिल्कुल सही है। चलो ऐसा ही करते हैं। चलो चलते हैं। तीनों चोर अब श्रीपुरा पहुँचते हैं। अम्मा, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। क्या आप हमें कुछ खाना दे सकती हैं? क्यों नहीं बेटा, मैं यहाँ उन लोगों को खिलाने के लिए ही बैठी हूँ जो भूखे हैं। तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तुम इसे मेरे साथ तभी साझा करना अगर तुम्हारी इच्छा हो। हम चंद्रगिरी जा रहे हैं। हम अपने कारोबार की जरूरत के लिए पैसे ले जा रहे हैं। हमने आपके लॉज के बारे में सुना और सीधा यहीं पर चले आए। ओह, अच्छी बात है। आओ, मैं तुम्हें गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। तीनों चोरों ने भरपूर भोजन किया और उससे कहने लगे, अम्मा, हम पास के गांव शिवपुरम जा रहे हैं। हमें गांव के एक ग्राहक से कुछ बकाया लेना है। हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। हम अपने साथ पैसे ले जा रहे हैं। हमें सड़क किनारे लुटेरों का डर है और हमें वापस आने में 2-3 दिन लग सकते हैं। कृपया इस पैसे को आप अपने लॉज में कुछ दिन के लिए रख सकती हैं। जब हम चंद्रगिरी वापस जाएंगे तो हम आपसे वापस ले लेंगे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, इसे यहीं छोड़ दो। मैं भरोसा दिलाती हूँ कि ये यहाँ सुरक्षित रहेगा। ठीक है? लेकिन अम्मा, एक शर्त है। आप हमें पैसा तभी वापस देंगी जब हम तीनों साथ में मांगेंगे। आप किसी अकेले को नहीं देंगी। मैं यकीन दिलाती हूँ, पैसा तुमको तभी लौटाया जाएगा जब तुम तीनों एक साथ आओगे। मुझ पर यकीन करो। आपका धन्यवाद। अब हम चलते हैं। तीनों चोर लूट का माल लता के पास छोड़ देते हैं और लॉज से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें पैसे दिए और गए हुए 1 सप्ताह से भी अधिक समय हो गया है। उन तीनों आदमियों को क्या हुआ? उन्होंने कहा था 3 दिन में लौट आएंगे। अब तो 1 सप्ताह हो गया है। क्या सच में बैग में पैसा है या कुछ और है? बेशक इस बैग को देखना सही नहीं है। मेरे पास कुछ और दिन तक रख लेती हूँ। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसी बीच केशव और नारायण, जो पहले विजयनगर के रास्ते में लता से मिले थे, राजा के दरबार में नौकरी पा गए थे। अरे नारायणा, हमारी नौकरी शुरू होने में कुछ दिन बचे हैं, तो एक बार गाँव हो आते हैं। तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम आज चलोगे? हाँ मेरे दोस्त, 10 दिन का समय बहुत कम है। चलो सीधे चलते हैं। अरे लेकिन हमें रास्ते में लता से मिलते हुए जाना है। उन्होंने हमसे मिलने के लिए कहा था, याद है तुम्हें? बहुत अच्छी महिला थी। हमें उनसे मिलने जरूर चलना चाहिए। तुम्हें याद तो है ना जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ? बेशक मुझे अच्छी तरह से याद है। उन्होंने जो खाना बनाया था उसका स्वाद अभी भी बना हुआ है। हम अवश्य उनके पास जाएंगे। दोनों दोस्त निकलकर श्रीपुर के रास्ते चल देते हैं। चलो ठीक है, अब समय आ गया है कि उस लता से वो पैसे का बैग ले लिया जाए। ऐसा लगता है कि हमने जो चुराया अब वो ठंडा हो गया है। हमें वो पैसा तुरंत लेना चाहिए। वो तीनों लॉज के पास पहुंचते हैं। वीरू, तुम अंदर जाओ और बूढ़ी औरत से पैसे लेकर आओ। हम यहाँ बाहर बैठकर तुम्हारा इंतजार करते हैं। ठीक है, मैं अंदर जाकर बैग। तीनों में से केवल एक ही लता के पास जाता है। तो तुम आ गए। तुमने 3 दिन में लौटने का वादा किया था। 2 हफ्ते हो गए। मैं 2 दिन और इंतजार करती, फिर ये बैग राजा को सौंप देती। वैसे तुम अकेले आए हो? तुम्हारे दोनों साथी कहाँ हैं? मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे। ये बैग मैं तुम्हें अकेले को वापस नहीं कर सकती। तुम पैसा चाहते हो तो उन्हें साथ लेकर आओ। तुम्हें शर्त तो पता है ना? अरे अम्मा, ऐसा मत करो। मैं आपको बता दूं कि हम साथ आए हैं। वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे आपसे बैग लाने को कहा है। कृपया बैग मुझे दे दो अब। मुझसे झूठ बोलना बंद करो। उन दोनों को भी ले आओ और अपना बैग ले जाओ। हे भगवान, आप तो मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हैं। हम तीनों एक साथ आए हैं। आप बाहर आए और खुद दे
देख लें। आप उन्हें इस खिड़की से देख सकती हैं। हाँ, तुम दोनों यहाँ हो। ठीक है, मैं ये बैग इसे दे देती हूँ। उसे देखकर चंद्रा दूर से हाथ हिलाता है। हाँ माँ, आप बैग उसको दे दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ अपना बैग। वीरू बैग ले लेता है और एक पल में दूसरे दरवाजे से गायब हो जाता है। हैरान सूर्या और चंद्रा अंदर की तरफ भागते हैं। ए बूढ़ी औरत, क्या पैसे लूटने के लिए तुमने वीरू के साथ हाथ मिलाए? अब बताओ वो कहाँ भाग गया? मुझे लगता है कि तुम दोनों मिले हुए हो। मुझे क्या पता, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? याद करो, मैंने वीरू को तुम्हारी हाँ होने के बाद ही बैग दिया था। मेरा क्या कसूर है अगर वो तुम्हारा बैग लेकर भाग गया? मुझे इसमें मत घसीटो। मुझे लगता है कि औरत ऐसे नहीं बोलेगी। इसको सबक सिखाना पड़ेगा और ग्राम प्रधान के पास ले जाना पड़ेगा। जैसे ही ये नाटक सामने आता है, केशव और नारायण श्रीपुरा पहुंचते हैं और लता के लॉज के रास्ते में होते हैं। तभी उन्होंने देखा, अरे देखो, क्या वो लता नहीं है जिसने हमें भोजन और आश्रय दिया? उसके ऊपर ग्राम प्रधान द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है। आश्चर्य की बात है, उसने क्या किया होगा? तुम सही कह रहे हो, मैं भी हैरान हूँ। एक नेक दिल इंसान को कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। चंद्रा और सूर्या ने पूरी घटना ग्राम प्रधान को सुनाई। उनकी बात ध्यान से सुनने के बाद वो बोले, बूढ़ी अम्मा, आपको बैग तभी लौटाना था जब तीनों साथी साथ आए होते। आपने इसे दूसरे दो की अनुपस्थिति में एक आदमी को क्यों दिया? क्या आपकी ये गलती नहीं है? साहब, मेरी बात सुनिए। मेरे लॉज में ये तीनों दोस्त आए थे, लेकिन केवल वीरू अंदर आकर बैग मांगने लगा। मैंने पहले मना किया, लेकिन दूसरे दोस्त से अनुमति लेने के बाद ही मैंने बैग वीरू को दिया था। वीरू दूसरे दरवाजे से भाग गया। मैं भी चौंक गई, लेकिन मैं लाचार थी। बैग 15 दिनों से लावारिस पड़ा था। अगर मैं लालची होती तो मैं इसे हथियाने के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करती। आपसे विनती करती हूँ, इस बात को ध्यान में रखें। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको बैग तभी देना था जब वो तीनों एक साथ आते। अब उन्हें 2000 सोने के सिक्के मुआवजे के रूप में दो, वरना तुमको 2 साल के लिए कैद हो जाएगी। ये मेरा अंतिम फैसला है। ये सुनकर केशव और नारायण हैरान रह गए। ये क्या बकवास है? उनके पैसे सुरक्षित रखने के लिए उन पर 2000 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया जा रहा है। हाँ, फैसला एक तरफा है। हमें उनके सम्मान की रक्षा के लिए अब कुछ करना होगा। ये सब रोकना होगा। दोनों दोस्त अब ग्राम प्रधान के पास पहुँचे। साहब, हमारी बात सुनिए। हमें आप क्षमा करें तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने जो फैसला लिया वो गलत है। तुम्हारा मतलब है कि ये गलत है? ऐसा कभी नहीं हुआ। साबित करो, वरना तुम्हें भी इसके साथ सजा भुगतनी पड़ेगी। आपका फैसला कहता है कि तीनों लोगों को एक साथ होना चाहिए था। हालांकि लता ने केवल वीरू को बैग सौंप दिया। मामला अब तक स्पष्ट है, लेकिन आपने कहानी में नया मोड़ नहीं देखा। हाँ साहब, काश आपको पता होता कि लता को बुढ़ापे के कारण याददाश्त की समस्या है। बैग अभी भी उसके पास है और सुरक्षित है। क्या ये सच है? उसने अभी ये बात कही कि वो बैग उसने वीरू को दे दिया है। जब हम बोल रहे हैं कि उसकी याददाश्त कमजोर है, तो हम पर भरोसा करें। इन तीनों के लॉज में आने से पहले उसने बैग हमको दिखाया था और उसने वो बैग इन्हें देने के लिए हमसे कहा था। फिर तो समस्या ही समाप्त हो जाती है। कृपया इन दोनों को बैग लौटा दो। लेकिन साहब, इससे पहले कि समस्या का पूरी तरह से हल ना हो जाए, उनकी शर्त को देखते हैं। बैग तभी लौटाया जाना चाहिए जब तीनों एक साथ आएं। अब उन्हें उनके साथ अपना तीसरा साथी भी लाना पड़ेगा। हम फिर लता के हाथों से बैग वापस कर देंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। बहुत अच्छे, तुम्हारा फैसला एकदम सही है। अब तीसरे आदमी को तुम अपने साथ लेकर आओ। लता तुमको बैग जरूर लौटा देगी। तुम जा सकते हो। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या इन आदमियों की और उस बैग की जांच करना जरूरी नहीं है? हाँ, सच बताओ, तुम्हारे पास थैला कहाँ से आया? अंदर क्या रखा है? ग्राम प्रधान के सवालों से चोर सकपका गए और पीले पड़ गए। आपकी अनुमति से मैं आपको इस मामले के बारे में अच्छे से समझाता हूँ। लता को एक दिन बैग देने से पहले राजा के भाई विजय वर्मा के आवास पर चोरी होने की सूचना मिली थी। शायद इन लोगों ने ही चोरी की है। तीनों चोरों ने बैग को लॉज में छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उस समय मामला गर्म था। उन्हें लगा कि मामला शांत हो जाने के बाद वो बैग ले जाने के लिए वापस आ सकते हैं। इस मौके पर तीसरे चोर ने इसका फायदा उठाया। इन बदमाशों ने गरीब बुढ़िया को मुआवजे के लिए फंसाया और उसको सताया है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। ये जो बोल रहा है, क्या वो सच है? मुझे अभी बताओ। दोनों चोर अब घबराने लगते हैं। इन्हें बंदी बनाकर अभी जेल ले जाओ और साथ ही तीसरे चोर का पता लगाओ। इस प्रकार दोनों मित्र लता को अपमान और सजा से बचा लेते हैं।
बेटों, अगर तुम नहीं होते तो मुझे जेल में डाल दिया गया होता, क्योंकि मैं कभी 2000 सोने के सिक्के नहीं दे पाती। आपने हमें खाना खिलाया, आपको खतरे से बाहर निकालना हमारा कर्तव्य था। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ स्वादिष्ट भोजन कहाँ है, हमें भूख लगी है। तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व होगा। चलो अब चलते हैं, मैं अपने बेटों के लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन पकाने जा रही हूँ। केशव और नारायण उस मासूम बूढ़ी औरत की मदद करना नहीं भूले जिसने उन्हें भूख लगने पर खाना खिलाया था।